Today we discuss lensometer. Lensometer is also called vertometer and phosimeter. It is an ophthalmic instrument which is used to verify the correct prescription in a pair of eyeglasses. There are two types of phosimeter, manual and automated. सबसे पहले हम मैनुअल लेंसोमीटर के पार्ट्स को डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास आई पीस होता है। ये आई पीस है, ये इसको हमारे पास जो एग्ज़ामिनर होता है वो अपनी आई के अकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट को फोकस करने के लिए यूज़ करता है। सेकेंड पे हमारे पास एक्सिस व्हील आ जाता है। एक्सिस व्हील बेसिकली हमारे पास सिलेंड्रिकल लेंस के जो एक्सिस होता है उसको रीड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। थर्ड पे हमारे पास लेंस टेबल कंट्रोलर आ जाता है। बेसिकली हमारे पास जो लेंस टेबल होता है इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग लेंस टेबल कंट्रोलर यूज़ करते हैं। फोर्थ वन पे हमारे पास लेंस टेबल होता है। लेंस टेबल बेसिकली हमारे पास स्पेक्टिकल जो होती है उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। लेंस कंट्रोलर की मदद से हम लोग इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करते हैं। फिफ्थ पे हमारे पास पेन आ जाता है। पेन को हम लोग मार्कर्स भी कहते हैं। बेसिकली हमारे पास जो ऑप्टिकल सेंटर होता है स्पेक्टिकल्स के उसको मार्क करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नंबर 6 पे हमारे पास लेंस स्टॉप आ जाता है। हेयर लेंस टू बी मेजर्ड इज प्लेस्ड। 7 पे हमारे पास पावर ड्रम आ जाता है। पावर ड्रम पे हमारे पास प्लस और माइनस दोनों में रीडिंग होती है, जो कि हम लोग जो रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस होती है उसकी रीडिंग हम लोग यहाँ से पावर ड्रम से नोट कर लेते हैं, जो एग्जैक्ट वैल्यू आई होती है। लास्ट पे हमारे पास ऑन एंड ऑफ बटन होता है, जिसकी वजह से हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने टॉपकॉन का हमारे पास ये लेंसोमीटर है। ये थोड़ा सा हमारे पास फर्स्ट वाले लेंसोमीटर से डिफरेंट होता है। सबसे पहले ब्लैक में हमें आई पीस दिखा रहे हैं और फिर इसके बाद हमारे पास एक्सिस कंट्रोलर आ जाता है। इसमें एक्सिस की मार्किंग नहीं होती, अंदर ही हमारे पास एक्सिस बने हुए होते हैं, बस हम लोग इसको रोटेट करके अपने एक्सिस को सेट कर लेते होते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है ये लेंस स्टॉपर कंट्रोलर। इसको हम लोग अप एंड डाउन मूव करते हैं, अप मूव करते हैं ताकि ऊपर उठे, फिर हम लोग अपनी स्पेक्स रख देंगे और फिर इसको डाउन मूव कर देंगे ताकि जो हमारे पास जो है स्पेक्टिकल्स हमारे वो अपनी पोजीशन पे रहे। बेसिकली स्पॉट करने के लिए होता है। ये हमारे पास लेंस टेबल नोब होती है, जिससे हम लोग अपना जो हमारा लेंस टेबल होता है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉइंटर या मार्कर्स। इसे हम लोग अपने ऑप्टिकल सेंटर को मार्क करेंगे अपने स्पेक्टिकल्स के। और देन हमारे पास एट द एंड हमारे पास पावर ड्रम आ जाता है। पावर ड्रम इधर वैल्यूज़ नहीं लिखी होती है, टॉपकॉन के अंदर हमारे जो आई पीस होता है उसी के अंदर हमारे पास स्पेक्स की जो रिफ्रैक्टिव एरर का नंबर आ रहा होता है उसकी रीडिंग हमारे पास आई पीस के अंदर ही मेंशन होती है, पावर ड्रम पे नहीं होती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लेंसोमीटर के प्रोसीजर को। जो फर्स्ट स्टेप है वो है गेट कंफर्टेबल। हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को एक कंफर्टेबल एंगल के ऊपर एडजस्ट कर देना है द हेल्प ऑफ लॉकिंग लीवर। सेकेंड पे हमारे पास आ जाता है फोकस दी आई पीस। जब हम लोग आई पीस में से देख रहे होते हैं तब हमें दो मेन चीज़ें नज़र आती हैं, एक नंबर 1 पे रेटिकल और दूसरा लाइन टारगेट। और कुछ लेंसोमीटर में हमारे पास अंदर ही एक्सिस बने हुए होते हैं। अब हमने क्या अपने आई पीस को फोकस किस तरह करना है, सबसे पहले हमने अपने जो लेंसोमीटर है उसको पावर ऑफ ही रहने देना है। उसके बाद हमने अपने आई पीस को काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करना है अनटिल रेटिकल जो हमारा है ना वो ब्लर हो जाए। देन हमने उसको क्लॉकवाइज मूव करना है और वहाँ पे स्टॉप कर देना और हमने स्टॉप कर देना जहाँ पे जो हमारा रेटिकल है ना दोबारा से क्लियर हो जाए। अब हमारे पास जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ना वो हमारी आई के अकॉर्डिंग सेट हो गया है। थर्ड स्टेप आ जाता है चेक पावर कैलिब्रेशन। इसके लिए हमने सबसे पहले अपने लेंसोमीटर को ऑन करना है और अपने आई पीस के अंदर हम लोगों ने देखना स्टार्ट कर देना है और पावर व्हील या पावर ड्रम के ज़रिए हमने उसको मोर प्लस की तरफ लेके जाना शुरू कर देना है, अपने पावर ड्रम को रोटेट कर देना है। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने जो पावर ड्रम को है उसको डिक्रीज़ करना है उसकी पावर को अंटिल जो हमारा आई पीस के अंदर टारगेट है ना वो शार्पली फोकस हो जाए। लेंसोमीटर हमारे पास तब प्रॉपर कैलिब्रेटेड होगा जब हमारे पास जो पावर ड्रम है वो ज़ीरो की वैल्यू को इंडिकेट कर रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग अपने लेंस को विद द हेल्प ऑफ लेंस होल्डर में लेंसोमीटर पे एडजस्ट करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है जो हमारे पास लेंस होल्डर है वो स्पेक्टिकल्स के बिल्कुल सेंटर में आए और फेस अप डायरेक्शन हो हमारे जो स्पेक्टिकल्स हैं उसकी। सेकंड पे हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि हमने सबसे पहले राइट लेंस की पावर को पहले
न्यूट्रलाइज़ करना है। देन हम लोगों ने लेफ़्ट आई के जो है उसकी लेंस की पावर की तरफ जाना है। नेक्स्ट जब हम लोग आई पीस में से देख रहे होते हैं तब हमें ये इमेज नज़र आता है, इसको रेटिकल कहते हैं। इस पे जो सर्कुलर रिंग्स हैं वो हम लोग उनको प्रिज्म रिंग कहते हैं, जो बेसिकली हमारे पास प्रिज्म की पावर को इंडिकेट कर रहे होते हैं, और ऊपर हमारे पास एक्सिस शो हो रहे हैं। हमारे पास टारगेट आ जाता है। टारगेट भी हमें आई पीस के अंदर ही शो होता है। टारगेट डिफरेंट लेंसोमीटर में डिफरेंट होता है। हमने बात की थी कि जो हमारे पास लेंस होल्डर होता है हमने उसको बिल्कुल लेंस के सेंटर में रखना होता है। अब दो इमेजेस शो हो रहे हैं, एक में हमारे पास टारगेट सेंटर्ड में है, दूसरा हमारे पास बिल्कुल साइड में है। तो हमारे पास ये इमेज होंगे जब हम आई पीस से अंदर देख रहे होंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास अगर तो टारगेट सेंटर में होगा हमारे पास राइट वाली इमेज होगी, अगर हमारे पास सेंटर में नहीं है तो हमें लेफ़्ट वाली इमेज होगी। इससे हम लोग कंफर्म कर सकते हैं हमारा टारगेट सेंटर में है कि नहीं। पहले हम लोग स्फेयर की न्यूट्रलाइजेशन देख लेते हैं कि अगर हमारे पास लेंस फेयर है तो हमें टारगेट किस तरह का नज़र आएगा। स्फेयर लेंस का हमें तब पता चलता है जब हमारे पास जो हमारा टारगेट है वो एक ही दफ़ा में, जब हम पावर ड्रम को रोटेट कर रहे होते हैं, प्लस की तरफ लेके जा रहे होते हैं और माइनस की तरफ लेके जा रहे होते हैं, एक ही दफ़ा में हमारा जो पूरा टारगेट है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हम लोग न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सिलेंड्रिकल लेंस को डिस्कस कर लेंगे। अगर तो हमारे पास टारगेट हमारे पास थोड़ा सा टिल्टेड हो, मतलब प्रॉपर स्ट्रेट पोजीशन में ना हो, जिसने इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, टिल्टेड है, तो हमारे पास वो सिंपल स्टिग्मेटिज्म है, सिंपल सिलेंड्रिकल लेंस है उसके अंदर, ना वो स्फेयर है ना स्फेरो सिलेंडर है। लेकिन अगर हमारे पास लेंस जो है वो स्फेरो सिलेंड्रिकल है तो हमारे पास उसके दोनों एक्सिस पर डिफरेंट पावर आएगी। स्टिग्मेटिज्म में तो ये था ना कि एक उसकी जो वैल्यू होगी वो एक तो टिल्टेड होगा, दूसरा एक एक्सिस पे उसकी ज़ीरो वैल्यू आएगी और दूसरे पे हमारे पास वो शो करेगा। लेकिन स्फेरो सिलेंड्रिकल में हमारे पास दोनों एक्सिस पे डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं, तब हम लोग कह देते हैं हमारे पास ये स्फेरो सिलेंड्रिकल लेंस है। थर्ड पे हमारे पास बाईफोकल्स की न्यूट्रलाइजेशन आ जाती है कि हमने बाईफोकल अगर हमारे पास आ जाते हैं तो हमने उसको किस तरह न्यूट्रलाइज़ करना है। बाईफोकल्स में बेसिकली हमारे पास डिस्टेंस और नियर दोनों पे डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। यही होता है कि हमारे पास एक ही ऐनक के अंदर हमारे पास डिस्टेंस की भी हमारे पास पावर होती है और नियर की भी होती है। अब हमने क्या करना होता है, हमने सबसे पहले अपने स्पेक्टिकल को इस तरह अमाउंट करना है विद द हेल्प ऑफ लेंस होल्डर के हमारे पास जो नियर ऐड लगी हुई है ना, नियर पोर्शन है, उससे ऊपर हमने उसको अपने लेंस होल्डर को प्लेस करना है डिस्टेंस की पावर मेजर करने के लिए। अब हमने अपने पावर ड्रम को रोटेट करना है, जहाँ पे हमारे पास अपना टारगेट फुली फोकस हो जाएगा हमने उसकी वो वैल्यू को नोट कर लेना है। ये होगी हमारी डिस्टेंस की न्यूट्रलाइजेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है नियर की। नियर पे हमने नियर की पावर को न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने अपने लेंस होल्डर को उठा के अपने नियर वाले पोर्शन के ऊपर प्लेस कर देना। थर्ड पे हमारे पास हम लोगों की न्यूट्रलाइजेशन ऑफ प्रोग्रेसिव लेंसेज आ जाता है। अब प्रोग्रेसिव लेंसेज हमारे पास वो होते हैं जहाँ पे हमारे पास पूरे लेंस के ऊपर उस पर डिफरेंट रिफ्लेक्टिव पावर होती है। लेंस होल्डर को हम लोगों ने लेंस के बिल्कुल अपर पोर्शन के ऊपर प्लेस कर देना है और जहाँ पे टारगेट हमारा फुली फोकस हो जाएगा उसकी वैल्यू को हमने नोट डाउन कर लेना है, वो हमारे पास लेंस की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो हम लोगों ने अपनी लेंस की पावर को न्यूट्रलाइज़ किया था, हम लोगों ने उसको उनकी स्फेरो सिलेंडर में पावर उसको किस तरह कैलकुलेट करना है, फर्दर बाईफोकल्स में किस तरह करना है और स्फेरिकल लेंसेज में हमने किस तरह लिखना है। स्फेरिकल फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लेंस हमने न्यूट्रलाइज़ किया वो लेंसोमीटर के थ्रू वो स्फेरिकल लेंस था। हमारे पास फॉर एग्जांपल +2 पे वो प्रॉपर फुली फोकस हो गया हमारा टारगेट, तो हम लोगों ने उसको डायरेक्ट यही लिख देना है। राइट ओडी हमारे पास राइट आई को शो करता है और ओएस हमारे पास लेफ़्ट आई को शो कर रहा होता है। तो हमारे पास हम लोगों ने लिख लिया राइट आई हमारे पास +2 पे न्यूट्रलाइज हुई थी, DS साथ लिखेंगे, और जो लेफ़्ट आई है वो हमारे पास +2.5 पे हुई थी। हम लोगों ने सिंपल इसको यूँ ही लिख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमने स्फेरो सिलेंड्रिकल लेंसेज को किस तरह उसकी पावर को कैलकुलेट करना है। इसका थोड़ा सा ट्रिकी है। अब हमने अपने स्पेक्टिकल को रखा था लेंस होल्डर में, प्रॉपर हम लोगों ने माउंट कर लिया, सारा प्रोसीजर कर लिया। अब
जब हम लोगों ने फर्स्ट हमारे पास जो थी रीडिंग आई, हमने सबसे पहले उसको नोट कर लेना है। हमारे पास फॉर एग्जांपल +3 आ गई। सेकंड पे हमारे पास जो सेकंड रीडिंग आई, जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस न्यूट्रलाइज हुआ था जहाँ पे, उसको हमने नोट कर लिया। +4 थी वो, और वो 90 डिग्रीज़ पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टारगेट था, सबसे पहले हमारे पास हम लोगों ने अपने पावर ड्रम को रोटेट करवाया, तो हमारे पास ये वाला एक्सिस क्लियर होना शुरू हो गया, शार्पर हो गया एज़ कम्पेयर टू इस एक्सिस के। ये हमारे पास अभी भी ब्लर है। ये जब शार्पर जहाँ पे हो गया, हमने पावर ड्रम से वो वाली वैल्यू नोट डाउन कर ली, वो थी हमारे पास +3। अब हमने पावर ड्रम को फिर रोटेट किया। अब जब हमारे पास हमने रोटेट किया तो हमारे पास जो वर्टिकल एक्सिस था, अब वो क्लियर हो गया एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस था। उसकी वो जो वैल्यू थी वो थी +4, और जो एक्सिस था उसका हम लोगों ने वो नोट डाउन कर लिया कि वो 90 डिग्रीज़ था। ये आ गई प्लस में। ये भी ज़रूर आपने देखना है कि हमारे पास वो वैल्यू प्लस में आ रही है या माइनस में आ रही है, इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। अब एक रूल ये भी होता है, जब हमारे पास दोनों रीडिंग्स प्लस में होंगी तो अब हम लोगों ने माइनस करना होता है। जब हमारे पास रीडिंग ऑपोजिट होंगी, एक प्लस में आ रही है फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग हमारे पास माइनस होंगी, तो हम लोगों ने उसको ऐड करना है। सेम साइन होंगे तो हम लोगों ने माइनस करना है। इसमें हमारे पास थोड़ा सा ऑपोजिट रूल होता है, जबकि ऑपोजिट साइन होंगे तो हम लोगों ने उसको ऐड कर देना है उनकी वैल्यूज़ को। ये पॉइंट हम लोगों ने एक याद रखना है। अब फॉर एग्जांपल ये हम लोगों ने दोनों हमारे पास से वैल्यूज़ आ गई, एक प्लस में +3 थी, दूसरी +4 थी। सेम साइन है तो हम लोगों ने वैल्यूज़ को माइनस किया। +3 यूँ ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस -4 हो गया। अब -4 साइन हमेशा हमारे पास सिलेंडर वाला आएगा, माइनस ले लिया। अब 4 में से 3 निकाले, हमारे पास 1 आए। एक्सिस हमेशा सेकंड रीडिंग वाला जो था वो हम लोगों ने ले लेना है। ये हमारे पास एग्जैक्ट जो हमारे जो स्फेरिकल सिलेंडर लेंस था उसकी हमारे पास वैल्यू आ गई कि हमारी जो क्लासेस हैं उसकी ये वाली वैल्यू है। अब अगर तो हमारे पास डिफरेंट साइन थे, मैंने पहले बताया सेम साइन होंगे तो हमने माइनस करना है, ऑपोजिट साइन होंगे तो हमने ऐड कर देना है। स्फेयर फर्स्ट रीडिंग सेम एज इट, हम लोग उसको स्फेयर ले लेंगे। अब जो सेकंड रीडिंग थी डिफरेंट साइन है, उसको हम लोगों ने ऐड किया तो हमारे पास 3 4 5 आता है। मैंने 4 लिख दिया, तो हमारे पास -5 का सेल और एक्सिस वही सेकंड रीडिंग वाले हम लोगों ने ले लेना है। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है हम लोगों ने बाईफोकल्स को किस तरह करना है। बाईफोकल्स में हम लोगों ने फॉर एग्जांपल डिस्टेंस पे हमारे पास वैल्यू आ गई +5 और +3 × 90। जब हमने नियर का किया, नियर पे उसको किया तो वो +3 आया। अब इसमें भी सेम साइन, यही रूल होगा, सेम साइन है तो हमारे पास आ जाएगा, हम लोगों ने माइनस कर देना। अब 3 में से 0.5 निकाले तो 0.25 आया, तो हमारे पास जो ऐड आएगी वो 0.25 में और 2.5 होगी। ऐड हमेशा प्लस में होती है, इस वजह से हम लोग प्लस में लिखेंगे, हमारे पास ये ऐड आ जाएगी।